to Manish ji for making me a part of this wonderful project. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं और I think ये उसमें से सबने बोल दिया। मनिक, तो अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट थॉट डिड यू हैव व्हाइल यू वर मेकिंग द होल प्रोजेक्ट? व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं गांधी जी का बड़ा फैन हूँ। किताबें इतनी सारी, कमरे में गांधी जी की फोटो, लेकिन मुन्ना भाई बनी थी फिर मैंने देखा, मैंने बोला गांधी जी को लेके आए वो हमारे पास। मुझे फिर लगा वो आइडिया मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि गांधी जी के साथ कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि एक बार गांधी जी आ चुके मुन्ना भाई में, तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया था। लेकिन मेरा सपना था कि किसी न किसी तरीके से गांधी जी के ऊपर कुछ करें, और अभी जो देश की जो हालत है उसको देखते हुए मुझे लगा कि गांधी जी की फिलॉसफी को वापस इस देश में लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें प्यार मोहब्बत जो सोसाइटी में है, जो सोशल फैब्रिक में जो होना चाहिए समाज का, तो वो करेक्ट हो पाएगा। वो गांधीयन फिलॉसफी से ही हो सकता है। नहीं तो अगर आपको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पर, तो मोहब्बत या फिलॉसफी हमें मोहब्बत का पैगाम देगा। पोस्ट ऑफ उसमें सोफिया नहीं कर रहा हूँ, और इतने शॉर्ट टाइम में इस चीज़ को अचीव करने में टीम के बिना नहीं पॉसिबल था, एंड दीज पीपल हैव हेल्प्ड अ लॉट। डेजी एंड शारिद, थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव डन इट अमेजिंगली, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, मैम यहाँ पे जी मैम, अरे रुकना मैम, यहाँ देखिए मैम, यहाँ पे यहाँ पे नहीं देखा है। हाँ यस मैं बताऊँ या आप बताएंगे मुझे? आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे तो पता है क्या है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, आप बताएं अपने वर्ड्स पे। आज टीजर लॉन्च भी है, कितनी जी एक्साइटमेंट है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज अनाउंसमेंट है, उसके साथ टीज़र भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टर मनीष, उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग द टीचिंग्स ऑफ गांधी बैक इन टुडेज़ एरा। तो उसी के अराउंड कहीं ना कहीं ये सीरीज़ रिवॉल्व कर रही है। आई एम प्लेइंग द जर्नलिस्ट, और जो शबीर है वो ही इज़ प्लेइंग द सोशल एक्टिविस्ट। तो क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी एज अ जर्नलिस्ट? अगर आप अभी चालू होगी रिसर्च, अभी चालू होगी। ओके, और आज जो है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है, क्या क्या विश करना चाहेंगी? क्या मे द बेस्ट वन विन। मैंने वैसे बिग बॉस फॉलो नहीं किया है, मैं नहीं जानती, पर मैंने एल्विश का नाम बहुत सुना है। पीपल रियली इज़ रूटिंग फॉर हिम, सो मे ही विन। इंडिपेंडेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर, हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस ओ यस, Independence Day के विशिंग एवरीबॉडी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई मीन इतने साल हो गए हम फ्रीडम मिले, बहुत अच्छा लगता है दैट वी आर इन अ कंट्री वेयर वी एक्चुअली सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे विथ so much of happiness and all of us coming together. So yeah, wishing everybody a very very happy Independence Day. Thank you so much. And Thank you, thank you. Come. आइए सर, आइए आप लोग कर लो। नहीं कम। सो सबसे पहले जो फिल्म का टाइटल है जी, उसको देख के लगता है। हेलो हाय एवरीवन। ओके शर्मन, हाँ। सबसे पहले अगर फिल्म के बारे में बात करें, द गोस्ट ऑफ स्टोरी, आपके किरदार हमेशा से अलग रहे हैं, तो ये फिल्म के अंदर किस तरह का किरदार है और कितने
एक्साइटेड है टीजर देखने के लिए? आज जो टीजर लॉन्च है फिल्म का। द घोस्ट ऑफ गांधी मनीष के साथ दोबारा हमारा एसोसिएशन हो रहा है। काशी फिल्म की स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन मनीष ने किया था, एंड आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट ही अगेन ऑफर्ड मी अ पार्ट इन दिस वंडरफुल स्क्रिप्ट दैट ही रिटन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्क है। आपको टीज़र के ज़रिए बहुत कुछ पिक्चर के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पॉइलर फ़िलहाल इस वक्त आपको दूँ, तो आप लोग प्लीज़ टीज़र देखिएगा और फिर अपना अपना। आपसे जानना चाहूँगा, शर्मन जो है हमेशा से डायरेक्टर्स एक्टर्स रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा शर्मन के साथ, अगर इस बारे में कुछ बताएं? अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो दोबारा हम साथ नहीं खड़े होते तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मतलब एक डायरेक्टर के लिए और ख़ासकर हम जैसे नए डायरेक्टर्स के लिए सर के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनका इनपुट बहुत ज़्यादा होता है। इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट, और साथ मिल के जब एज अ टीम हम काम करते हैं। एज ए टीम बोले यार, नहीं तो ये लोग वापस बोलेंगे इनपुट ज़्यादा होता है, ख़त्म काम। नहीं, लोग एज अ डर टीम जाएंगे। जब आप काम करते मजाक हैं कर रहा हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है। शर्मन, आपने जो है इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट हर डायरेक्टर के साथ काम किया है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मनीष जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर उस बारे में कुछ? मनीष वो जैसे मैंने कहा काशी के राइटर थे, और उस फिल्म में वो प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म में पहली बार वो डायरेक्ट करेंगे, और आप जब टीज़र देखेंगे, और पता नहीं आप अपनी दूसरी फिल्म का भी नहीं। दिखाने वाले हो? नहीं। तो मनीष आई एम श्योर मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ काम करने में। उन्होंने वो दिल से चीज़ें करते हैं और बड़ी इंट्रिकेट नॉलेज रखते हैं हर चीज़ों की, तो इंक्लूडिंग एक्टिंग। So I'm sure he'll give me the nuances of the character, and it'll be a sheer pleasure for me to perform it. थैंक यू शर्मन, Thank so you. much for all the best. शर्मन, Ghost of Gandhi sounds very मतलब interesting. मैंने I'm lucky to see the promo also. उसका फाइनल लिख मेरे को मनीष भाई ने दिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक इट विल रियली डू वेरी वेल। मनीष जी की पहली फिल्म है, एज अ डेब्यू डायरेक्टर क्या विश करना चाहेंगे सर? हाँ, ही विल डू गुड ओनली। आई नो ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, एंड माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी अदबदार हैं, एंड अपने काम को करना जानते हैं, एंड ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क। सो आई लाइक द गाय, एंड आई थिंक ही विल डू वर्क, ही विल डू ग्रेट। सर इंडिपेंडेंस डे का मौका है, क्या विश करना चाहेंगे भारतवासी? सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, और 15 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण डे है हमारे हिंदुस्तान के लिए और मेरे लिए भी, बिकॉज़ मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे है, उस दिन महक का बर्थडे है, तो आज मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है। आज इनका ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है, और मैं इसके बाद अपनी बेटी का केक भी तुम्हारा भी बर्थडे इनका भी बर्थडे है। So guys, enjoy Ghost of Gandhi. I think it's a very good concept, and he comes from a writer background, so I think he will do very good work. I have faith on him. Thank नाउ you. लेट्स सी द टीजर ऊपर। और इनका साथ रहा है राइटिंग में, और हमने एक और फिल्म लिखी है जो जल्द आएगी। ये डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब लुक भी बिल्कुल माशाल्लाह डायरेक्टर वाली है, तो अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। एक दूसरे के लिए आना चाहिए। आज ट्रेलर लॉन्च है और फिर जल्द ही फिल्म भी देखेंगे। सर, जो टाइटल है काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, द घोस्ट ऑफ गांधी, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मुझे लगता नहीं है कि कंफ्यूज करेगा, मुझे लगता है कि जिज्ञासा बढ़ा रहा है। जैसे घोस्ट ऑफ गांधी है तो फिर क्या, क्योंकि गांधी जी के नाम से हम वाकिफ़ हैं, वो हमारे में इस्म बन के अंदर है। और फिर एक होता ना कि आप में एक्साइटमेंट पैदा करता है, मुझे तो ये टाइटल एक्साइट कर रहा है, तो ऑडियंस को भी एक्साइट करेगा और हम देखेंगे फिल्म को। और सर, इंडिपेंडेंस डे का मौका है, कुछ विश करना चाहेंगे? भाई भारत की जनता को मैं यही कहूँगा कि आज़ादी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत मुश्किल से मिली है, उसे संभाल के भी रखें और उसे महसूस करके जिएं, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान उस महसूस पर ही ज़िंदा रहेगा और बढ़ता रहेगा, और इसकी शान और शौकत और बढ़ती रहे। नज़र ना लगे, इस मुल्क में बहुत खासियत है, हम सब लोगों में बहुत खासियत है। कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं तो उसको समझो कि कभी कभी मिर्ची तेज़ हो जाती है,
खाने में, और कोई बात नहीं। बाकी मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या आता है दिमाग में? अरे गोस्ट ऑफ गांधी जो है वो क्रिएशन है हमारे ये मित्र हैं मनीष किशोर जी। इन्होंने जब मुझे इस सब्जेक्ट का जब थॉट सुनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड इसलिए मैं आया भी हूँ कि भाई मैं अपनी सारी बेस्ट विशेस इनको दूँ। और जिस तरह इन्होंने मुझे सुनाया मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेंगी। सर मनीष जी का डायरेक्शन है फिल्म के, कितने एक्साइटेड है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये इनकी पहली फिल्म है एज अ डेब्यू? देखिए पहली फिल्म तो जो है ना वो पहली फिल्म तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो फिल्में आगे हम बनाते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन पहली फिल्म जो है वो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो आपको एक पहचान देती है कि आप किस मयार पे उतरेंगे, आपका लेवल क्या है। तो ये पहली फिल्म जो है उसमें मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कामयाब होंगे, इसलिए कि इन्होंने जो मुझे सब्जेक्ट सुनाया ही हैज़ एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। तो मुझे लग रहा है कि खूबसूरत, मैं भी वेट करूंगा कि जैसे बनाए मैं देखूं कि कैसा है। बॉक्स ऑफिस पर जो स्टॉर्म आया उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड ये मेरा बिलीव था बहुत शुरू से कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई थिएटर में लोग ना आए। बीच में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लोगों के माली हालात बहुत ख़राब थे, वो अलग बात है। बीच में घर में बैठ के उन्होंने बहुत OTT भी देखा तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंट उनको देखने के लिए मिला, लेकिन जो एक्सपीरियंस बड़े स्क्रीन का होता है लोगों के साथ मिलकर वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक बड़ा जादू है, मैजिक है और ये मैजिक रिटर्न होना ही था एंड लकीली everybody is very happy and this is very very good great and good news for the entire film line कि फिल्में इस तरह खूबसूरत तरीके से चल रही है एंड मुझे लगता है सारे बहुत खुश हैं और फिल्में हैं जो लगी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं एंड हम तो यही प्रे करेंगे कि ये हमेशा जो खुशी का माहौल है, जो जश्न का माहौल है, ये हमेशा इसी तरह बना रहे। सर लास्टली इंडिपेंडेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर, क्या विश करना चाहेंगे सारे? मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ये दिन जो है वो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट दिन है। हमारी बर्थडे और हमारी मैरिज एनिवर्सरी से भी अगर कोई इम्पॉर्टेंट डे है तो वो ये है। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि भाई यही मेरी मतलब शुभकामना है कि बहुत बहुत मुबारक और इस देश में जो प्यार मोहब्बत है वो हमेशा इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सीरीज़ का हिस्सा हूँ। जो कहानी ये बताने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही पावरफुल और नीड ऑफ द आवर है और बहुत ज़रूरत है इसकी इस वक्त। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ द घोस्ट ऑफ गांधी। आप अपने कैरेक्टर्स को लेकर हमेशा चुनती रहे, कहीं ना कहीं क्या कुछ इस फिल्म के लिए आपके किरदार का क्या कितना महत्व था? बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मैं ये कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत सा किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो उन्होंने मुझे बताया और बहुत ही अलग सा किरदार है जो मैंने कभी किया नहीं है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बार डेज़ी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, शर्मन भाई के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक अलग एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेके, इसकी कहानी को लेके। मनीष भाई ने जिस तरीके से लिखी है स्टोरी उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और 15 अगस्त से बढ़िया डेट नहीं हो सकती थी इसके टीज़र के लॉन्च के लिए। शारिद भाई, इसके अलावा आपके किरदार से हमेशा एक कड़ी जुड़ी होती है, जैसे स्कैम 1992 से लेकर जितने भी फिल्में आपने की है, अगर थोड़ा सा इस फिल्म के किरदार के बारे में बात करना चाहें? इस फिल्म के किरदार के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, थोड़ा इट विल बी टू अर्ली टू डाइवल्ज एनी डिटेल्स अबाउट माई कैरेक्टर। लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो गांधी जी की फ़िलॉसफी को लेकर आगे बढ़ता है, तो बट उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बताऊँगा। थैंक यू। ख़तरनाक एकदम, मतलब कहानी के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, कहानी के साथ में जो टाइटल है वो एकदम ऐसे मतलब जुड़ा हुआ है और बहुत जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया टाइटल हो ही नहीं सकता। मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो और ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। तरह का म्यूजिक होगा, क्योंकि
टाइटल देखने के बाद एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ रही है म्यूजिक को लेकर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम दोनों के लिए, और ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आप टीज़र में देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि म्यूज़िकली इसमें काफ़ी अलग तरह से प्ले किया गया है। यार सबसे पहले नमस्कार सबको। और जैसा कि घोस्ट ऑफ गांधी टाइटल है, आपको ये इंट्रिगिंग दिमाग में थॉट आता है कि एग्जैक्टली होगा क्या, वेयर इज इट गोइंग टू बी। गांधी जी इतने बड़े हस्ती रहे हैं, नो, फादर ऑफ नेशन है। सो म्यूजिकली इफ वी कॉल अबाउट अमोल एंड अभिषेक म्यूजिक फॉर द ट्रैक, फॉर द टीजर, एक सरप्राइज़ है। देयर इज़ अ ट्यून, देयर इज़ अ ट्रैक जो आपने सालों से सुना होगा, बट उसका एक सरप्राइज, एक वर्जन है जो हमने इसमें ट्राई किया। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। हमारे डायरेक्टर साहब एंड द राइटर ऑफ द फिल्म मनीष किशोर जी इज़ अ फैबुलस गाय। यू नो, इनके दिमाग में वो जम ऑफ एन आइडिया आया था टू हैव अ टाइटल लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेल्फ यू नो अ बिग थिंग। एंड उसके बाद जो अभी होने वाला है, आई गेस आप लोगों ने अभी देखा नहीं है, जब मीडिया तक ये टीजर पहुंचेगा विल हैव अ बेटर लुक ऑन व्हाट एग्जैक्टली द शो इज। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है। आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड है, टीजर आज लॉन्च है, अगर थोड़ा सा बताएं आपकी एक्साइटमेंट कितनी है, अगर इसके बारे में कुछ बात करें। सब्जेक्ट देख के और आज का सिनेरियो देख के लग रहा है कि मतलब बड़ा रिलेट करेगा लोगों के साथ, कि इंडिपेंडेंस डे भी है और आजकल का माहौल भी, लोग देशभक्ति काफ़ी लोगों में जागी हुई है, तो वो देख के लगता है कि अच्छा सब्जेक्ट चुना है इसके लिए। मनीष किशोर ने हमेशा अच्छा काम किया है, अच्छी डिलीवरी दी है। काशी इंस्टीट्यूट गंगा हमेशा लास्ट बिसी फुलानी भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा सब्जेक्ट सोचा होगा और जिसको परफॉर्म करने के लिए है। अभी थोड़ी देर में आप टीज़र देख के खुद ही बताओगे कि कैसा है और कैसा वो है, तो इसलिए बोले बात है, हम सब साथ ही हैं। आप ये फिल्म को बहुत क्लोजली नोटिस कर रहे थे कि क्या प्रोड्यूसर है, तो सर अगर यूएसपी बताएं फिल्म की, क्या यूएसपी होने वाली है? यूएसपी हमारा मनीष किशोर है एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका टैलेंट, उसकी बात करने का तरीका और जो उसकी जो थिंकिंग और थॉट्स है वो प्रेजेंटेशन में जो दिखती है। काम देखा हमने, उसका काम बहुत अच्छे लेवल का काम है। मतलब पहले भी देख चुके हैं काम, 2-3 प्रोजेक्ट किए हुए, इकट्ठे किए हुए हैं, सब में बहुत अच्छा काम किया। मतलब बहुत अच्छा पकड़ है उस पर, बहुत अच्छी पकड़ है। थैंक्स वेरी मच। कितने एक्साइटेड है और क्या दिमाग में लेके आया फिल्म के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताया हमारी ऑडियंस। नहीं, फिल्म पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सेंटर देखना। तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली। थोड़ा सा इधर आ। जी सर, सेंटर में देखिए। तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मिस्टर राकेश डांग, ही इज़ ओनर ऑफ सीता फिल्म्स। अभी काफ़ी सारी फिल्में ये लोग कर रहे हैं। इज नेक्शम गुप्ता एंड ही इज मिस्टर कमल जैन। तो अब आप इनसे बात कर सकते हैं। जी सर, कितने एक्साइटेड है द घोस्ट ऑफ गांधी सर, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, घोस्ट को देखने के लिए तो कोई एक्साइटेड नहीं होता, बट सब्जेक्ट नया है, अच्छा लगा मुझे, दैट्स वाई वी आर प्रोड्यूसिंग इट। तो बाकी अच्छा सब्जेक्ट है, देखो आप भी टीजर देखो, कुछ थोड़ा बहुत समझ आएगा, बाकी तो बनने के बाद ही पता लगेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा हिंट देना चाहें फिल्म के बारे में। घोस्ट ऑफ गांधी जो है अपने एक कंटेंट जो है इसका एक अलग ही है बिल्कुल। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपको अभी देखने जब तैयार होएगा तब आपको एक अलग ही आनंद आएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें कुछ? मैं बस इतना ही ऐड करूँगा, गांधी सब जगह है, जो उसकी थ्योरी है वो शायद कहीं ना कुछ हम लोगों में, सब जगह में गांधी बैठा है कहीं ना कहीं अंदर, वो शायद इसमें कहीं ना कहीं मनीष जी ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। सर आप तो एज ए डायरेक्टर है, लेकिन जो सपोर्ट इनकी तरफ से मिला है उसको लेकर अगर कुछ कहना चाहें आप कि किस तरह का सपोर्ट मिला, क्या ऑन सेट सर? नहीं, बिल्कुल, मतलब डायरेक्टर और राइटर बिना प्रोड्यूसर्स के कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो बिना इनके सपोर्ट के तो हम एक कदम नहीं चल सकते। तो इन लोगों का प्रॉपर सपोर्ट है, तभी आप सब यहाँ पे हैं। सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो फिल्म मैं कुछ भी बोलूँगा, टीज़र आप पहले देख लीजिए, टीज़र के बाद आपके पास सवाल होंगे पूछने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर एक फोटो आप कर लेते बोले। बिग बॉस कौन जीत रहा है? पहला सवाल ये है ना। दीपक भाई क्या कहना चाहेंगे द घोस्ट
घोस्ट ऑफ गांधी, कितने एक्साइटमेंट है और कौन से किरदार में नजर आने वाले हैं सबसे पहले? भाई किरदार तो काफ़ी सस्पेंसफुल है अभी, बट मैं बताऊंगा बहुत जल्द, मैं ही रिवील करूंगा अपने सोशल मीडिया पे। बट काफ़ी सही टीज़र है। आप लोगों ने देखा टीज़र? नहीं, अभी देखेंगे। मैंने तो देखा यार, बहुत ही सही टीज़र है। मतलब मुझे एक्सपेक्टिंग, जब मैंने पहली बार देखा ना, वो भी बिना DI के देखा था, बहुत सही था यार। और टॉपिक बहुत सही है। अभी मैं शायद रिवील नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, बट आपको ना मज़ा आएगा देख के, जिस तरीके से वो पिक्चराइज हुआ है। और BGM बहुत कमाल है, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऑल्सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फाइनली टीजर रिलीज हो रहा है। Yes. वेब सीरीज है, OTT को कितना एंजॉय कर रहे हैं? भाई OTT फुल मज़े करा रहा है। पहले गिल्टी माइंड्स आया था Amazon प्राइम पे, वो काफ़ी हिट हुआ। फिर गुमराह भी 2 महीने से ट्रेंड करी थी नेटफ्लिक्स पे, तो मज़ा आ रहा है यार। क्या है, सब लोग देख रहे हैं, सबको काम पसंद आ रहा है, तो सही है, लाइफ इज़ गुड। इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट? और हमारे डायरेक्टर साहब आ गए। क्या हाल है? बहुत बहुत बताइए। Thank you. क्या बढ़िया टीजर बनाया रे। आज ही आपके लिए लेके राइट। और बिग बॉस बहुत बढ़िया है और सिस्टम ही जीतेगा। मैं तो भाई सिस्टम के साथ हूँ, अपने साइड का ही है भाई, तो बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू।